हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो जैसे एक स्टूडेंट आप जानते हैं एक्सरसाइज 2A हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो अब करते हैं एक्सरसाइज 2B। ठीक है। सो देखो एक्सरसाइज 2B में सिर्फ एक कंसेप्ट है, छोटा सा, क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, किसी भी नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। तो हम इसको कैसे करते हैं। ए नंबर रिटन एज m इंटू 10⁻n इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म if m is decimal number whose value of m is lies between 1 and 10 and n is either positive or negative integer। ठीक है, मीन्स इस तरह से हमें कोई फॉर्म मिले m इंटू 10⁻n, इस तरह से कोई नंबर मिले तो वो क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, इस तरह से कोई फॉर्म मिले वो क्या होगी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। और हमेशा ये याद रखना है आपने, m की वैल्यू है ये 1 और 10 के बीच में लाई करेगी। 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, और इसके बीच में भी कोई भी नंबर हो सकती है। ठीक है, तो m की वैल्यू 1 और 10 के बीच में लाई करेगी। देखो हम इसको कुछ एग्जांपल किससे समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 6872। ठीक है, ये 4 डिजिट नंबर दे रखा है हमें। अब ये कह रहा है कि इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करो। तो बस हमें कुछ नहीं करना, इसमें कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4। ठीक है, आगे से एक डिजिट छोड़कर उसके बाद हमने पॉइंट लगा देना है, बस 6.872। ठीक है, आगे से एक डिजिट छोड़ के उसके बाद हमने पॉइंट लगा देना है, तो क्या हो जाएगा 6.872। अब देखो 6.872 हो गया। ठीक है, आगे से एक डिजिट छोड़ के, एक नंबर छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी टर्म बच गई हमारे पास, 1 2 3। ठीक है, 3 टर्म बच गई। तो इसको हम और क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 10⁻3। ठीक है, ये 3 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म है। ठीक है, 1 2 3, तो इसकी 10⁻4 कितनी हो गई, 3। यहाँ पे अगर 4 टर्म होती तो 10⁻4। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 6 टर्म होती तो 10⁻6। ठीक है, अब देखो इसी तरह हमें एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल क्या है, 1536 और इसकी ना 7 टाइम 0 है। ठीक है, 7 टाइम ये 0 है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले देखो इसको लिख देंगे 1536। ठीक है, इंटू देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻7। ठीक है, मीन्स क्या होगा कि इसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया इसके बाद। ठीक है, तो इसके बाद पॉइंट लगा देते, पीछे वाली टर्म कितनी बच गई, 7। 10⁻4 क्या हो जाएगी, 7। ठीक है, अब देखो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1536 इंटू 10⁻7। तो 1537 ये तो 10 से बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हो सकती, मीन्स इसको हमने आगे भी सोल्व करना है। तो क्या करना है, आगे से वही एक टर्म छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, बाकी जो टर्म है उसको एज इट इज लिख देंगे। 1536 इंटू, देखो अब पॉइंट के बाद कितनी टर्म है, 1 2 3। ठीक है, 3 टर्म है, तो इसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 10⁻7 तो हमें पहले ही गिवन है, तो इसको 10⁻7 एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.536 इंटू, देखो इन दोनों का बेस सेम है, 10 10। ठीक है, पावर कितनी है 3, इसकी 7। तो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 + 7 क्या हो जाएगा 10। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, 1.536 इंटू 10⁻10। ठीक, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई, 1.536 इंटू 10⁻10। ठीक है, देखो एक एग्जांपल और करते हैं इसका। सपोज हमें कोई पॉइंटों में वैल्यू दे दे, जैसे 0.0002। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो वही हमें क्या पकड़ना है, नॉन जीरो डिजिट पकड़नी है एक नंबर। ठीक है, 2। अब देखो पॉइंट के बाद, जैसे हम पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं कि पॉइंट के बाद जैसे कोई नंबर लिखते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड करते हैं कितने से, देखो 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो इसको क्या कर देंगे 10⁻5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10⁻5 से डिवाइड कर देंगे। देखो अब ये नीचे +5 है 10⁻, जब हम इसको ऊपर भेजते हैं, ठीक है, ऊपर भेजते तो इसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। मीन्स ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻5। ठीक है, आपने ये हमेशा याद रखना है। जैसे सपोज 1/x² है। ठीक है, तो जब इसकी ऊपर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x⁻⁻²। ठीक है,
एक्स रेज टू पावर अगर +2 है 1/x² है तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इक्वल्स एक्स रेज टू पावर -2। ठीक है, तो इसी तरह ये क्या है 2/10 रेज टू पावर +5 है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर -5। ठीक है, इसी तरह अगर ये -5 होता नीचे तो ऊपर जाके क्या हो जाता 10 रेज टू पावर +5। ठीक है, अब एक्सरसाइज करते हैं इसकी। देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या इसने इसके 6 पार्ट दे रखे हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं सोल्व। फर्स्ट पार्ट क्या है 57 × 36, 57 × 36 ये कोई नंबर दे रखा है हमें। अब देखो ये कह रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करो, तो 57.36 है, ये 10 से ग्रेटर है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वही आगे से एक टर्म छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 5.736। अब देखो ये पॉइंट पहले यहाँ था। ठीक है, अब ये पॉइंट एक डिजिट ही तो आगे गया है तो इसे 10 रेज़ टू पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह ये पॉइंट अगर यहाँ होता तो ये कितने तक जाता, 2 टर्म आगे जाता तो ये 10 रेज़ टू पावर 2 हो जाती। ठीक है, इसी तरह पॉइंट ये यहाँ से जैसे सपोज यहाँ जाता तो कितने टर्म के बाद जाता 3, तो 10 रेज़ टू पावर 3 हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक पॉइंट ही तो आगे गया है। ठीक है, एक पॉइंट ही तो आगे एक्सीड हुआ है तो इसको 10 रेज़ टू पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म के आगे दिस। अब देखो 5.736 है, ये 10 से लेस ही है ना। ठीक है, तो मीन्स हमारा क्या है आंसर सही है। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा 10 से लेस आनी चाहिए हमेशा। ठीक है, 10 हो सकती है लेकिन 10 से लेस आनी चाहिए, 10 भी हो सकती है 10 से लेस ही आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट सोल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है 4 6 3 और इसके बाद ये ना 0 दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसकी 0 काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी 0 है 10। ठीक है, तो हम देखो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे 463 × 10 रेज़ टू पावर 10। ठीक है, समझ में आ गया नहीं 10 कैसे आया, 10 रेज़ टू पावर 10 कैसे आया, ये नंबर ऑफ 0 कितनी है 10, तो इसको 10 रेज़ टू पावर 10। ठीक है, अब 0 की प्लेस में यहाँ कोई वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है तो उसको 10 रेज़ टू पावर 10 लिख दिया। ठीक, अब देखो ये कितना है 463, तो ये वैल्यू तो 10 से ग्रेटर है तो हम वही क्या स्टेप करेंगे, आगे से एक टर्म छोड़ के पॉइंट लगा देंगे 4.63। अब देखो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाया हमने 2 डिजिट के बाद, तो इसको 10 रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 तो है ही हमारे पास। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 4.63 इंटू, अब देखो इन दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड कर देंगे 2 + 10 क्या हो जाएगा 12, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी 4.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12। ठीक है, देखो इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट क्या है 345 × 10 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, अब देखो कई बच्चे तो 10 रेज़ टू पावर 5 इस तरह को देख कर कह देंगे यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ये वैल्यू है ये वैल्यू किस तरह होनी चाहिए m × 10 रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो और m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा 1 और 10 के बीच में लाई करनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू तो 10 से ग्रेटर है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आगे से एक डिजिट छोड़कर 3.45 इंटू, अब देखो कितने डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया है 2 डिजिट के बाद। ठीक है, तो इसको 10 रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, ये हमें दे रखा है पहले ही, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3.45 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 + 5 क्या हो जाएगा 7। ठीक है, सेम इसी तरह कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन सेकंड इसका रिवर्स है। क्वेश्चन सेकंड ये कह रहा है कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, उसको उसकी यूजुअल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंपल फॉर्म या यूजुअल फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है 6.912 × 10 रेज़ टू पावर 8। देखो अब पहले चेक करोगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, क्यों ये क्या है वैल्यू 6.912 है, मीन्स अप्रोक्स ये 7 है। ठीक है, तो 7 क्या है 10 से लेस है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसको यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो क्या है 6.912,
तो इसको लिख सकते हैं हम 6912। अब देखो कितने पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, ठीक है। तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स 10⁻³ से इसको डिवाइड कर देंगे इंटू 10⁸ तो हमारे पास है ही क्या आ गया, मतलब 6912, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 10⁻³ से। देखो जब इसके पॉइंट लगाने हो तब तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसका पॉइंट हटाना हो तो इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था कि इसके जैसे पॉइंट लगाना था तो हमें इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अब सेम इसी तरह इसका जब पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाया तो इसको 10⁻³ से डिवाइड करेंगे अब, ठीक है, इंटू 10⁻5 तो 8 तो हमारे पास पहले ही गिवन है। सो वैल्यू क्या हो जाएगी 6912 इंटू 10⁻8। अब देखो ये नीचे +3 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3, ठीक है। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। अब देखो क्या होगा 6912 इंटू, अब देखो दोनों का बेस सेम है, अब इनकी पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 8 - 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 6912 इंटू 10⁻5। अब 10⁻5 है, मीन्स 10⁻5 को क्या लिख सकते हैं 150, ठीक है। मैं कह दूँ 10⁻2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 100, 10⁻3 है तो इसको क्या लिखेंगे 1000, ठीक है। तो इसी तरह 10⁻5 है तो इसको क्या लिख देंगे, नंबर क्या है 6912 इंटू 0000, ठीक है, 50 लगा दो तो ये नंबर आ गया हमारा, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हमने यूजुअल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो आप इसको चेक करने के लिए ये यूजुअल फॉर्म है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है 5.17 इंटू 10⁻6, ठीक है। पहले चेक करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। देखो 5.17 लग मीन्स अप्रोक्स 5 है, तो 5 वैल्यू क्या है 1 और 10 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको देखो यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही 5.17, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, ठीक है। तो इसको 10⁻² से डिवाइड कर देंगे इंटू 10⁻6, ठीक। जैसे हम पहले आप छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हैं, जैसे 2.5 है, ठीक है। तो हम इसको नहीं कर सकते, अब 25/10 लिखते थे, ठीक है। ये पॉइंट हटाने के लिए हम 10 से डिवाइड करते थे। इसी तरह अगर 2.5354 हो तो इसको हम 254/100, ठीक है। ये पॉइंट हटाने के लिए 2 0, तो सेम स्टेप यहाँ लगाना है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे 517 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻6 तो हमें गिवन है। अब देखो 10⁻² ये डिवाइड में है, इसको ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 10⁻−2 हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगी। सो क्या हो जाएगा 517 इंटू 10⁻6 - 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब 10⁻4 क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है, 1 और 4 0 40, ठीक है। तो मीन्स ये नंबर क्या है 517, इसके पीछे 4 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये नंबर हो जाएगा, क्लियर। देखो इसी तरह इसका क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि इसके हमें 3 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, ठीक है। राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की हाइट दे रखी है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट क्या है 8848 मीटर, ठीक है। तो इसको वैसे ही कन्वर्ट करेंगे, क्या आगे से एक टर्म छोड़कर पॉइंट लगा देंगे 8.848। अब देखो कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं 3, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये मीटर, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट हमें दे रखी है गिवन 3 और इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 0 है इसके पीछे मीटर पर सेकंड। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, तो 3.0 देखो अब पॉइंट के बाद कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको 10⁻8 से मल्टीप्लाई कर दिया मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी तरह इसका लास्ट थर्ड पार्ट क्या है,
थर्ड पार्ट कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन के बीच में ये डिस्टेंस कितनी है 1496,000,000,000,000, ठीक है, मीटर। सबसे पहले इसकी जीरो काउंट करेंगे, कितने जीरो है, तो जब इसकी जीरो काउंट करेंगे तो क्या आएगी 8 जीरो है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे 1496 इंटू 10⁸8, 10⁸8 हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो कितनी है 8, तो 10⁸8 हो जाएगी। अब देखो जी इसको क्या करेंगे, एक नंबर छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, एक डिजिट छोड़कर, तो 1.496। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी नंबर ऑफ टर्म है 1 2 3, 3 नंबर ऑफ टर्म है ना, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁸8, ठीक है। ये वैल्यू क्या जाएगी 1.496 इंटू, देखो दोनों का बेस सेम है, पावर इसकी ऐड कर देंगे, 3 + 8 क्या हो जाएगी 11। क्लियर, तो क्वेश्चन 3 क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 था इसका। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मास ऑफ अर्थ इज हमें गिवन है और मास ऑफ मून हमें गिवन है, तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ द टू, ठीक है। ये कह रहा है कि हमें मास ऑफ अर्थ भी गिवन है और मास ऑफ मून गिवन है, हम इन दोनों को ऐड करना है, सिंपल, ठीक है। हम इसको ऐड कैसे करेंगे, देखो गिवन क्या है, मास ऑफ अर्थ क्या है 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है, और मास ऑफ मून क्या है 7.35 इंटू 10⁻22 किलोग्राम, ठीक है, 22 किलोग्राम। अब देखो इनको ऐड करना है, टोटल मास क्या हो जाएगा, जब मास ऑफ अर्थ में मास ऑफ मून को ऐड कर देंगे तो वो टोटल हो जाएगा, तो इसको लिख लिया 5.97 इंटू 10⁻24 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। देखो हमने एक छोटा सा स्टेप किया है इसके अंदर कि जब इनकी पावर सेम हो ना, जब इनकी पावर सेम हो तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी तो पावर क्या है 10⁻24, इसकी मीन्स इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 10⁻24, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 10⁻22, ठीक है। तो इसको 24 को 22 के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 5.97 है, अब इसके पॉइंट को हटाने के लिए इसको 10⁻2 मीन्स 100 से इसको डिवाइड कर दिया इंटू 10⁻24 प्लस इसको एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है, ये एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 596 इंटू 10⁻, देखो ये 100 है मीन्स ये 10⁻2 है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, और 24 में जब 2 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगी 22, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बच गई 597 इंटू 10⁻22, ठीक है, प्लस, और ये सेम वैल्यू है 7.35 इंटू 10⁻22, ठीक है। ये मतलब स्टेप सेम रखना है, इसके अंदर थोड़ा चेंजमेंट करना है, बस 24 को 22 के टर्म में लिखना है, वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें 10⁻22 इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, इन दोनों में से 10⁻22 को कॉमन ले लिया, तो अंदर वैल्यू क्या बच जाएगी 597 प्लस 7.35, ठीक है, अंदर वैल्यू ये बच गई इंटू 10⁻22। अब देखो जब हम इसको ऐड किया 597 में 7.35 ऐड किया तो वैल्यू क्या आ गई 604 इंटू 35, ठीक है, इंटू 10⁻22, ठीक है, किलोग्राम। देखो अगर आप इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं तो ये भी आपका आंसर सही है, और जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वही क्या करेंगे, आगे से एक नंबर छोड़कर 6.0435 इंटू, अब देखो इसके पॉइंट कितने डिजिट के बाद हमने एक्सीड किया है 2 डिजिट के बाद, ठीक है, तो इसको 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 10⁻22 है ही, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 6.0435 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। नंबर आंसर क्या आ गया, दोनों का वेट क्या आ गया, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून क्या आ गया 6.0435 इंटू 10⁻24, ठीक है। आप मास बोलो या वेट बोलो एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इसी तरह इसका क्वेश्चन 5 ये कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इस पॉइंट के बाद कुछ दे देगा 0 0 करके, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है 0.006, ठीक है, 0.006। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे 6, ठीक है, अपॉन, अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ टर्म है 1 2 3 4 है, तो इसको मीन्स 10⁻4 से
डिवाइड कर दिया बस। देखो हमेशा आप ये बात याद रखना, पॉइंट हटाने के लिए हम उस चीज़ से डिवाइड करते हैं और पॉइंट लगाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा याद रखना आपने, ठीक है। इसका पॉइंट हटाने के लिए हम इसको 10⁴ से डिवाइड कर दिया। तो देखो 10⁴ है, नीचे वैल्यू पॉजिटिव, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 6 × 10⁻⁻⁴, विच इज़ आवर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो ये 6 क्या है, 1 और 10 के बीच में लाई करती है, ठीक है। अब इसकी पावर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, ये कोई मैटर नहीं है, ठीक है। इसी तरह हमने इसका थर्ड पार्ट किया। थर्ड पार्ट क्या है, 0.0000000534, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 534 तक, 534 को एज इट इज़ लिख दिया अपॉन। अब देखो इसके पीछे कितने नंबर ऑफ टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया, 10⁻10 से डिवाइड कर दिया, 10⁻10 से डिवाइड कर दिया। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 534 × 10⁻10 है, यहाँ वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू, 10⁻−10 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 534 है, अब इसका पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो पॉइंट लगा दिया तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 10⁻2 से इंटू 10⁻−10, ठीक है। 5.34 × 10⁻8 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 - 10 तो क्या हो जाएगा -8, ठीक है। +2 है -10 है तो क्या हो जाएगा -8, ठीक है। अब देखो इसी तरह इसका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 के तीन पार्ट दे रखे हैं हमें। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 1 माइक्रोन इक्वल्स 1/1000000, ठीक है। इस तरह से मीटर दे रखा है। अभी क्या कर रहा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखो सबसे पहले इसके नंबर ऑफ जीरो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 है, तो 10⁻6, ठीक है। अब देखो 10⁻6 यहाँ प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगी 10⁻6, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई भी। अब देखो इसको ये भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 × 10⁻6, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। m की वैल्यू क्या आ गई 1 और n की वैल्यू क्या आ गई -6, ठीक है। ये m क्या है, मीटर, ठीक है। आप इस m के साथ कंफ्यूज मत होना, ये इसकी यूनिट है, मीटर है, ठीक है, यूनिट है इसकी। इसका सेकंड पार्ट है साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज हमें दे रखा है 0.000004 मीटर है ये, ठीक है, मीटर। अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, तो इसको 10⁻7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो ये वैल्यू ये +7 है तो ऊपर जाके -7 हो जाएगा, 4 × 10⁻7 मीटर, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई बस। अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट कह रहा है कि थिकनेस ऑफ पेपर की थिकनेस कितनी है, 0.03 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर है ये। तो देखो 3/1 2 ही नंबर है, तो उसको 10⁻2 से डिवाइड कर दिया, मीन्स 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर वैल्यू जाके हो जाएगी 3 × 10⁻2 मिलीमीटर, क्लियर। अब इसका लास्ट सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, सेवन्थ क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें यूजुअल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 2.06 × 10⁻5, ठीक है। देखो इससे पहले हमने जो यूजुअल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया था उसमें ये पावर कैसी थी, प्लस पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें पावर कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो देखते हैं इसको, 2.06 × 10⁻5। तो देखो सबसे पहले इसकी क्या हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो 206 अपॉन पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, तो इसको 10⁻2 से डिवाइड, मीन्स 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, इंटू 10⁻5 तो है ही, ठीक है। अब देखो ये 10⁻2 अपॉन में ऊपर जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻2 10⁻2 इंटू 10⁻5, ठीक है। तो 206 × 10⁻7 हो जाएगा, 206। अब देखो -7 है, ये अपॉन में क्या आ जाएगा 10⁻+7, ठीक है। 206, अब 10⁻7 को कैसे राइट करेंगे, 1 0 0 0 0 0 0 7 टाइम्स 0, और अब इसको यूजर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 पॉइंट। अब देखो 0 पॉइंट कितनी डिजिट है, नीचे कितने जीरो है, नीचे 7, ठीक है। तो मीन्स अब 7 टर्म होनी चाहिए यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म हो गई, ठीक है। देखो 3 टर्म तो ये है ही,
2063 टर्म होगी। अब इसके साथ क्या आएगी, 4 जीरो और लिख देना है, ठीक है, ठीक है, 4 जीरो लिख देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह इसका सिक्स्थ पार्ट क्या है, 4.129 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब इसका पॉइंट हटाने के लिए अपॉन 1000 से डिवाइड कर देंगे, 10⁻³ कह दो यार, 1000 कर दो, ठीक है, डिवाइड कर देंगे इंटू, देखो अब 10⁻³ है तो इसको नीचे भेज देंगे तो +3 हो जाएगा, 1/10⁻3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4129 अपॉन ये 10⁻³ इंटू ये 10⁻3, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 10⁻6। तो 4129 अपॉन 10⁻6 इक्वल्स 4129 अपॉन 10⁻6 कैसे राइट करेंगे, 1 और 6 जीरो, ठीक है, 6 टाइम्स जीरो कर दी। अब देखो टोटल टर्म कितनी होनी चाहिए, 6, ठीक है। तो 4 तो ये आई, तो अब 2 जीरो और लगा देंगे, तो 0.004129 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो एक्सरसाइज 2B कंप्लीट। जो एक्सरसाइज 2C है, एक्सरसाइज 2C ये कैसी है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2C है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, एक्सरसाइज 2A और 2B का, ठीक है। तो ये आपने खुद करनी है, ठीक है, डू योर सेल्फ। बहुत ईजी से क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। अब तक आपने जो पढ़ा है उसका सबका रिवीजन है एक्सरसाइज 2C के अंदर, ठीक है। तो इसके टोटल 17 क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने खुद करने हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।